वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। आज हम क्लास 10th के साइंस की वर्कशीट नंबर 13 पढ़ेंगे। इस वर्कशीट में आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन के बारे में। आज हम ये सीखेंगे कि हम कैसे किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं और हमें ये क्यों करना चाहिए, हमें क्यों केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत होती है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हमें कोई भी केमिकल इक्वेशन क्यों बैलेंस करनी होती है, तो इसका रीजन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मैटर जो है वो ना ही बन सकता है ना ही खत्म हो सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो इसीलिए so the number of atoms of the elements involved in the chemical reaction should remain same at the reactant and the product side। तो इसीलिए जो नंबर है एटम्स के वो रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट साइड दोनों में ही इक्वल होने चाहिए एक केमिकल रिएक्शन के अंदर, क्योंकि मैटर ना तो खत्म हो रहा है ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से ही हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि हम कैसे इसको कर सकते हैं बैलेंस। तो स्टेप वाइज बैलेंसिंग हिट एंड ट्रायल मेथड। तो अब हम पढ़ेंगे स्टेप वाइज कि कैसे हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। स्टेप 1 है राइट अ केमिकल इक्वेशन एंड ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो भी केमिकल इक्वेशन दे रखी है हमें पहले उसको क्या करना है, उसी केमिकल इक्वेशन को हमने बॉक्सेस में, आपने देखा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है हर एक फॉर्मूले को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें दिया है Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस में H2। तो हमने यहाँ पे हर एक फॉर्मूला को एक बॉक्स के अंदर लिख दिया है। Fe एक बॉक्स में, H2O एक बॉक्स में, Fe3O4 एक बॉक्स में और H2 एक बॉक्स में। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स। हमें बॉक्स के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, जैसा जो एलिमेंट लिखा है उसको हमें वैसा ही लिखना है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें है काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब हमें हमारे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों पे ही जो हमारे एटम्स हैं उनके नंबर को कैलकुलेट करना है, उन्हें काउंट करना है और लिखना है। जैसे नीचे दिया हुआ है एलिमेंट सबसे पहले हमने लिख लिए कौन कौन से हैं, आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो हम देखेंगे रिएक्टेंट साइड पे कितने Fe के वो थे हमारे एटम्स से, आयरन के कितने एटम्स से, तो रिएक्टेंट साइड पे है 1 और प्रोडक्ट साइड पे है 3। ऐसे हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे है 2, प्रोडक्ट साइड पे है 2। ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट साइड पे है 1 और प्रोडक्ट साइड पे है 4। तो हमने इनको काउंट करके एक टेबल में लिख लिया है। नेक्स्ट स्टेप है इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट विच हैज मैक्सिमम नंबर बाय पुटिंग अ नंबर इन फ्रंट ऑफ इट। अब हमें क्या करना है, हमें इक्वलाइज करना है, हमें इक्वल करने हैं नंबर ऑफ एटम्स को जिसके सबसे ज्यादा है। सबसे पहले हम उससे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे ज्यादा एटम किसके हैं, सबसे ज्यादा है ऑक्सीजन की, दैट इज 4। तो प्रोडक्ट साइड पे 4 एटम है ऑक्सीजन की, तो हम उससे स्टार्ट करेंगे। तो अब हम देखते हैं रिएक्टेंट साइड पे कितना है, 1 एक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 1 है इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 4 हो जाएगा रिएक्टेंट साइड पे। तो हम वही करेंगे, हम H2O के आगे 4 लिख देंगे। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। तो इससे क्या हुआ, ऑक्सीजन हमारे दोनों ही साइड पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट 4 हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ट्राई टू इक्वलाइज ऑल द एटम ऑफ एलिमेंट्स ऑन रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट साइड बाय एडिंग कोएफिशिएंट इन फ्रंट ऑफ इट। अब हम जो बाकी के हमारे एटम्स हैं, जो बाकी के एलिमेंट्स हैं हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे, अब हम उनके जो है इक्वल करने की कोशिश करेंगे एटम्स को, उनके आगे कोएफिशिएंट को लगा के। तो उनके आगे हम कोएफिशिएंट लगा देंगे। अब कैसे, अब हम देखते हैं Fe कितना है, रिएक्टेंट साइड पे 1 है, प्रोडक्ट साइड पे 3 है। तो इसमें 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये भी इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो रिएक्टेंट साइड है उसमें हम 3 लिख देंगे Fe के आगे। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 3Fe प्लस में 4H2O। ठीक है, अब प्रोडक्ट साइड पे हम देखते हैं क्या होगा, Fe3O4, ये तो सही है क्योंकि हमारा आयरन और ऑक्सीजन दोनों बैलेंस है। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन H2 है। तो यहाँ पे अभी हमने देखा रिएक्टेंट में कितने हो गए, पहले 2 थे, हमने जब 4 से मल्टीप्लाई करा 8 हो गए। तो हम प्रोडक्ट साइड पे भी H2 के आगे 4 लिख देंगे। तो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे जो हाइड्रोजन है वो बैलेंस हो जाएगा। तो अब हमने हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3Fe प्लस में 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस में 4H2। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी बैलेंस होने के बाद। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा
राइट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब हमें फिजिकल स्टेट बतानी है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की। जैसे जो हमारा आयरन है वो क्या है, वो सॉलिड है, तो हम उसके आगे लिख देंगे ब्रैकेट में S। H2O गैस है हमारी यहाँ पे जो हमने ली है, तो उसके आगे हम लिख देंगे G। Fe3O4 सॉलिड है, तो उसके आगे हम लिख देंगे S ब्रैकेट में। ऐसे जो H2 है हाइड्रोजन है, ये गैस है, तो इसके आगे हम G लिख देंगे ब्रैकेट में। तो हमें फिजिकल स्टेट लिखनी है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे। तो हमारी फिजिकल स्टेट 4 तरह की होती है। पहला है सॉलिड स्टेट, जिसको हम S से डिनोट करते हैं। दूसरा है लिक्विड स्टेट, इसको L से डिनोट करा जाता है। थर्ड है गैसियस स्टेट, इसको G से डिनोट करा जाता है। और लास्ट है एक्वस स्टेट, इसको AQ से डिनोट करा जाता है। लास्ट स्टेप है राइट द नेसेसरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट अबव और बिलो द एरो। इसके अलावा हम क्या करते हैं, अब हमने देखो फिजिकल स्टेट लिखी थी, इसके अलावा हम टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट जो है ये हम एरो के ऊपर या फिर नीचे हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको भी शो कर सकते हैं एक केमिकल इक्वेशन के अंदर। अब हम इस वर्कशीट के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट है नेम एंड स्टेट द लॉ विच इज केप्ट इन माइंड व्हेन वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो इसका आंसर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। तो ए पार्ट है इसका जिंक रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट टू प्रोड्यूस जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर। तो इसका आंसर आ जाएगा जिंक, ये सॉलिड है तो हम ब्रैकेट में S लिख देंगे, प्लस में 2AgNO3, ठीक है, ब्रैकेट में S आएगा, सॉलिड है क्योंकि, गिव्स जिंक NO3 होल ट्वाइस प्लस में 2Ag, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसका पार्ट है पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट टू प्रोड्यूस पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड। इसका आंसर आएगा हमारा PbNO3 होल ट्वाइस प्लस में 2Ki गिव्स PbI ट्वाइस प्लस में 2KNO3, ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिल्वर क्लोराइड इज डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू गिव सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। तो इसका आंसर हो जाएगा 2AgCl दैट इज सॉलिड गिव्स 2Ag प्लस में Cl2, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव लाइम वाटर। तो इसका आंसर है CaO प्लस में H2O गिव्स CaOH होल ट्वाइस। नेक्स्ट is sodium hydroxide reacts with hydrochloric acid to give sodium chloride and water। इसका आंसर आएगा NaOH प्लस में HCl gives NaCl प्लस में H2O। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा dilute hydrochloric acid is added to copper oxide to give green colored copper chloride and water। इसका आंसर आ जाएगा CuO प्लस में 2HCl gives CuCl2 प्लस में H2O। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट्स टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसका आंसर आ जाएगा BaCl2 प्लस में Na2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस में 2NaCl। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आप अपने डाउट, सजेशंस और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।